हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। एस नवाज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक पार्टनर जो है वो जा भी सकता है, रिटायर हो सकता है, आ भी सकता है कोई नया पार्टनर, है ना, किसी पार्टनर का डेथ भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप बिजनेस वो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ए और बी पार्टनर थे, बी आ गया, ए बी सी पार्टनर थे, बी मर गया, अब ए और सी बचा है। या ए बी सी डी पार्टनर थे, डी रिटायर हो गया, बेचारा बूढ़ा हो गया था। तो हर एक केस में अगर कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो ये हिस्सा में तो चेंजिंग आएगा। तो इसी सब के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर चेंज इन पीएसआर। तो देखिए चेंज इन पीएसआर में मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम लोग दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है ए और एक पार्टनर का नाम है बी। ए और बी ये दोनों बिजनेस करते हैं और मिस्टर सी आ रहा है। तो ए और बी जो पहले बिजनेस किया करते थे ना, मान लो ये इतना उनका प्रॉफिट होता था, इतना शेयर होता था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1,00,000 रुपये का शेयर उनका होता था। अब इसमें जो है ये लोग आपस में जो बांटते थे, आधा हिस्सा ए लेता था और आधा हिस्सा बी लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, मिस्टर सी का एंट्री हुआ, मिस्टर सी आ गया बिजनेस में। तो आने पे अगर मान लो इन लोग बराबर ही अगर बांटेंगे तो अब कितना बटेगा, तो मिस्टर सी के आने से अब इसी इतना ही प्रॉफिट में से क्या होगा कि इतना हिस्सा लेगा कौन, इतना हिस्सा लेगा ए और इतना हिस्सा लेगा बी और इतना हिस्सा लेगा सी। तो देखिए पहले अगर आप देखें ए का इतना शेयर हुआ करता था, लेकिन इतने शेयर में से ए ने क्या किया, ए ने इतना हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया, इतना हिस्सा दे दिया। किसको दे दिया, किसे दे दिया, सी को। और मिस्टर बी भी जो है वो इतना हिस्सा लेता था, लेकिन इतने हिस्से में से उसने क्या किया, इतना हिस्सा में से इतना हिस्सा उसने छोड़ दिया। मान लो इतना हिस्सा उसने छोड़ दिया, तो ये हिस्सा मिल गया किसको, ये हिस्सा हो गया मिस्टर सी का। तो कैसे हुआ, इनके शेयर में ये लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ये शेयर में तब्दीली हुआ कि नहीं, हिस्सा में चेंजेस आया कि नहीं आया। तो इसी चेंजेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं कि अगर पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस में कब कब प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, ये रेशियो कब कब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चेंज होने का बहुत ऐसा सिचुएशन आता है। मान लो कि कोई एक नया पार्टनर आया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर हो गया, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है, या और भी बहुत ऐसा कारण है जिसके वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ सकता है। तो कोई सा भी केस हो, एडमिशन है या रिटायरमेंट है या डेथ है, बिल्कुल लॉजिकल वे से हम लोग
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर हम लोगों ने अभी जो एग्जाम्पल दिया था कि ए ने कुछ सैक्रिफाइस किया अपना शेयर, बी ने कुछ सैक्रिफाइस किया, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, अगर छोड़कर जा रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अब जो हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका हिस्से में थोड़ा सा गेन हो जाएगा। तो ये गेनिंग रेशियो भी हम लोग निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा सम्स दे रखा है, ठीक है। ये सम्स को हम लोग कुछ सम्स यहाँ करेंगे। देखिए पहला जो हेडिंग है हमारे सम्स का क्या है, वेयर न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन डायरेक्टली एंड द ओल्ड पार्टनर शेयर रिमेन अनचेंज। तो हमारा जो पहला केस है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर है जो बिजनेस में आ रहा है, तो जो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, उसका शेयर डायरेक्टली गिवन है और जो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो अनचेंज्ड है, मतलब उनका आपस का रेशियो अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अतानु एंड बितानु। अतानु और बितानु जो है आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5। ये लोग किस रेशियो में शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट को, 4:5 के रेशियो में। तो अतानु और बितानु का पुराना रेशियो हम लोग कह सकते हैं, जो ओल्ड रेशियो है ऑफ अतानु एंड बितानु, ओल्ड PSR ऑफ अतानु एंड बितानु कितना रुपया है, 4:5। ये इनका आपस का ओल्ड रेशियो है, पुराना ये लोग उसी रेशियो में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट। अब इसके बाद दे टुक शांतनु, उन लोगों ने शांतनु को लिया एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के तौर पे, फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस को, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस का 25% हिस्सा शांतानु को दिया गया। तो शांतानु जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, शेयर फॉर शांतानु, शांतानु कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 25% शेयर के लिए। देखिए 25% शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस में से 25% हिस्सा जो है वो शांतानु का हो रहा है। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि 25% शेयर हम लोग शांतानु को दे रहे हैं। तो शेयर फॉर शांतानु कितना है, 25%। 25% का मतलब है 100 में 25 हिस्सा। तो देख लें, अगर इसको फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो 100 अगर नीचे डाल देंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो शांतानु कितना शेयर के लिए है, 1/4 शेयर के लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालिए। मतलब नया PSR आप कैसे निकाल सकते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखें न्यू PSR कैसे निकालेंगे, क्या ओल्ड पार्टनर का आपस का जो रेशियो है ना, पहले पुराना था 4:5, नया पार्टनर तो अपना शेयर ले लेगा, जितना हिस्सा होगा 1/4 ले लेगा, तो बचेगा कितना, 3/4। 3/4 जो बचेगा A और B में कैसे बटेगा, नहीं दिया है ना, तो पुराने को ही हम लोग नया मान लेंगे। इनका आपस का रेशियो 4:5 जो बच जाएगा, क्योंकि शांतानु जो है वो क्या ले लेगा, 1/4 ले लेगा, वो 1/4 ले लेगा, मतलब 4 में से 1 हिस्सा तो वो ले लिया, बचा कितना, 4 में से 3 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा। ये 4 में से 3 हिस्सा A और B में कैसे बटेगा, कैसे बढ़ सकता है, 4:5 के रेशियो में हम लोग मान लेंगे, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो जब भी न्यू PSR म्यूचुअल रेशियो नहीं देगा, मतलब A और B का आपस का रेशियो जितना पुराना था हम लोग उतना ही नया मान लेंगे। अगर म्यूचुअल रेशियो नया नहीं देगा तब ऐसा करेंगे।
क्या करना है कि ए और बी का पुराना जितना था नया भी हम लोग उतना ही मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो शेयर फॉर शांतनु, मतलब इस का शेयर कितना हो गया 1/4, तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर देखिए 4 में से 1 हिस्सा शांतनु का हो गया, तो 4 में से 3 हिस्सा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो फ्रैक्शन के मामले में टोटल होता है 1, फ्रैक्शन के मामले में टोटल 1 होता है। 1 में से 1/4 चला गया तो कितना बचेगा, देखो 4 1 जा 4 -1 3/4। तो ये 3/4 हिस्सा किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। तो ये क्या होगा, शुड बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर म्यूचुअल रेशियो, उनका अपना रेशियो म्यूचुअल न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में बटेगा। लेकिन न्यू तो दिया नहीं है, तो जब न्यू नहीं देगा तो ओल्ड को ही हम इनका आपस का म्यूचुअल रेशियो न्यू मान लेंगे। तो देयरफॉर शेयर फॉर ए का शेयर कितना होगा, देखिएगा बांटना किसको है 3/4 को, तो ए का कितना हिस्सा होता है, देखो 4 और 5 कितना हिस्सा, 9 हिस्सा, मतलब 9 हिस्से में से 4 हिस्सा किसका बनता है, ए का। इनका आपस का जो रेशियो है ना, कि इन लोगों का आपस का जो रेशियो है कि कोई भी प्रॉफिट बटेगा ना, तो 9 हिस्सा में से 4 हिस्सा ए रखेगा, तो 9 हिस्से में से 4 हिस्सा ए रख रहा है। लेकिन हमें बांटना किसको है, हमें बांटना है 3/4 को, तो 3/4 हम लोग यहाँ रखेंगे, 3/4 12/36। तो इसका मतलब ए का शेयर जो है, ए को मिला कितना हिस्सा 12/36, मतलब 12/36। शेयर फॉर बी, तो बी का कितना हिस्सा होता है, देख लें बी का कितना हिस्सा होता है, 5 हिस्सा होगा बी का, तो 5/9 ऑफ 3/4, तो ये भी कितना हो गया 15/36, ठीक है। अब हम लोग फिर से शेयर फॉर सी भी लिख लेंगे, तो सी का शेयर कितना हो रहा है हम लोग यहाँ देखेंगे। सी का शेयर जो था, सॉरी सी नहीं है, एस है, शांतनु है, तो इसका कितना है 1/4 है। तो 1/4 के हिस्से को हम लोग अगर इसके बेस में 36, इसके बेस में 36, यहाँ भी 36 लाना है, तो आप क्या करोगे 9 से करोगे, तो 9 ऊपर 9 नीचे, तो 9 बाई क्या हो जाएगा 36, सबका बेस सेम आ गया 36 36 36। तो देयरफॉर न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 12:15:36। तो ये देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो नया रेशियो क्या आया 4:5:12। तो ये हमारा आ गया न्यू पीएसआर। सम्स में जो आस्किंग क्वेश्चन था कि फाइंड न्यू पीएसआर, नया पीएसआर निकालिए, तो नया पीएसआर क्या हुआ 4:5:12। एक बार आप देखने वाली बात है, अगर आप एस शांतनु का शेयर अगर छुपा दें तो आपका क्या बच रहा है, ए और बी का आपस का रेशियो 4:5 ही है ना, आपस का रेशियो, उनके आपस में जो रिलेशन है, आपस का रिलेशन क्या कह रहा है, उनका आपस का रेशियो 4:5 है। देखिए पुराना भी 4:5 था, और जो नया हमने मान लिया था कि उनका नया पुराना ही रहेगा, तो देखिए वो 4:5 ही अल्टीमेट है। तो एक बात याद रखना, यहाँ सम्स में पूछा है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, तो मिस्टर ए ने भी अपना शेयर निकाल के एस को दिया, मिस्टर बी ने भी अपना शेयर निकाल के एस को दिया, तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया है ना। तो हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मांगा है। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालिए, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है पुराना ज़्यादा मिल रहा था, देखो ये होता है ओल्ड माइनस न्यू, इसका मतलब होता है सैक रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देंगे इस सम्स के लिए। क्यों नहीं देंगे, कभी भी आप देखना
ओल्ड रेशियो जितना है और न्यू रेशियो आपस का रेशियो भी अगर उतना ही हुआ, आपस का देखो, अगर आपस का न्यू रेशियो भी अगर उतना होता है तो आप समझ जाना कि ओल्ड जितना है और न्यू भी अगर उतना ही है तो सैक्रिफाइसिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 4:5 ही निकलेगा। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन ओल्ड PSR इज इक्वल टू न्यू PSR। ए और बी का देखना है, सिर्फ ए और बी का आपस का देखना है। ए और बी का आपस का पहले कितना था 4:5, न्यू कितना है 4:5। जब ओल्ड और न्यू दोनों सेम आए तो देयरफॉर आप समझ जाना सैक रेशियो भी क्या आएगा, सैक रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड PSR ही रहेगा। तो ओल्ड PSR क्या था 4:5, मतलब इन लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है ना, जो सैक्रिफाइस किया है वो 4:5 के रेशियो में सैक्रिफाइस इन लोगों ने किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम्स कहता है, क्या कहता है, देखो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 घर पे कर लेना, मैं कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, आर 3 पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3:1। ठीक है, तो ओल्ड PSR A:B:C का ओल्ड PSR ऑफ A, B और C कितना है, ओल्ड PSR है कितना हमारा 3 नंबर कर रहे हैं, ओल्ड है 2:3:1, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2:3:1। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर है, ए का 2 हिस्सा, बी का 3 हिस्सा और सी का 1 हिस्सा, 2 3 5 और 1 6, टोटल कोई भी प्रॉफिट 6 हिस्सों में होता है। 6 हिस्सों में से 2 हिस्सा बन जाता है, ए का 3 हिस्सा बनता है, बी का और सी का होता है 1 हिस्सा। ठीक है, तो ये ओल्ड था, ओल्ड पुरानी बात है। अब क्या है भाई, अब हमारे सामने है कि दे टेक डी एज अ न्यू पार्टनर, वो लोग डी को नया पार्टनर के तौर पे एडमिट कर रहे हैं फॉर 20% शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। 20% शेयर देंगे, मतलब 20% मतलब 20/100 1/5 होता है, मतलब 20% शेयर दे रहे हैं वो। ठीक है, ए बी एंड सी would share profit and losses in future among themselves in the ratio of 4:5:3। ए बी और सी वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं फ्यूचर में, इनका जो आपस का रेशियो है, इन लोग का आपस का जो बात है वो क्या हो रहा है 4, 5 और 3 हो गया। पुराना देखें यहाँ क्या था 2, 3 और 1, और नया क्या है 4, 5 और 3। चेंज हुआ ना, इन दोनों में चेंज है। पुराना रेशियो इनका 2:3:1 है और न्यू रेशियो इनका आपस का क्या है 4:5:3 है, तो दोनों में चेंज है। जब चेंज है तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला क्वेश्चन आपको न्यू PSR निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है डी के एडमिशन के बाद। ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें और गेनिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे ना, उसमें अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तो समझ जाना वो गेनिंग है, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में आता है तो वैसे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा कि ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अगर माइनस न्यू PSR अगर कर दिया जाए, क्योंकि न्यू तो अब कम मिलेगा ना, मान लो ए और बी पार्टनर है, पहले ज़्यादा रहता था, अभी इनको कम मिलेगा, तो ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो कितना सैक्रिफाइस किया वो निकल जाएगा। इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए, गेन किसी का फ़ायदा कैसे हुआ, तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा
तो इनका आपस का जो न्यू रेशियो है 4, 5 और 3 है। तो न्यू पीएसआर आपस का 4, 5, 3 है। ठीक है, म्यूचुअल रेशियो, म्यूचुअल न्यू रेशियो इनका आपस का रेशियो मतलब म्यूचुअल रेशियो जो है, म्यूचुअल न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का जो म्यूचुअल रेशियो है 4, 5 और 3 है। वो क्या है? 4, 5 और 3। तो यहां करते हैं 4, 5 और 3। अब पहला करेंगे कैलकुलेशन फॉर न्यू पीएसआर। पहले हम पूरे फॉर्म का न्यू पीएसआर निकाल लें, मतलब ए बी सी और डी का भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दें शेयर फॉर डी का कितना शेयर हो रहा है। तो डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 20% के लिए आ रहा है। तो 20/100 करेंगे, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा, तो कितना आ गया भाई? 1/5 शेयर आ गया, 1/5 शेयर। तो डी जो बिजनेस में आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 5 हिस्सा होगा पूरा, उसमें से 1 हिस्सा लेगा कौन? डी रिजर्व कर लिया, डी ने पहले कब्जा जमा लिया भाई। 5 हिस्सा होगा तो 1 हिस्सा तो मेरा होगा। तो बच गया कितना? 5 में से 4 हिस्सा। अब 5 में से जो 4 हिस्सा बचा है उसमें कौन कौन लेगा? ए बी और सी आपस में, इन लोग आपस में फ्यूचर में कुछ भी बांटेंगे ना, इनका आपस का जो मामला है फ्यूचर में, अब वो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 4, 5 और 3 का रेशियो इस्तेमाल करेंगे। ये तो उनका पुराना था, ये इनका आपस का म्यूचुअल रेशियो जो नया है, टोटल फर्म का नया नहीं है, इनका आपस का, ए बी और सी का आपस का रेशियो 4, 5 और 3 है। क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी बटेगा, अगर डी अगर वहां नहीं है, ए बी और सी है, तो ए बी और सी आपस में इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना बचा है आप वो देखें। रिमेनिंग शेयर भाई, तो देखो 4/5 बचा है। कैसे? 1 - 1/5 कर दो। 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 -1 कितना हो गया? 4/5। ये क्या होगा? ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड एमंग, किस में डिवाइड होगा भाई? ये ए बी एंड सी इन रेशियो। कौन से रेशियो में जाएगा भाई? 4:5:3 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, देयरफॉर शेयर फॉर ए के लिए शेयर निकालते हैं। तो देखो ए का हिस्सा कितना जाएगा? 4, 5, 9, 9, 3, 12, मतलब 12 में से ए का बनता है 4 हिस्सा। किसका? किसको बांट रहे हैं अभी हम तो बांट रहे हैं 4/5 को। तो 4/5 जो रिमेनिंग शेयर है इसको बांट रहे हैं हम लोग। तो ये होता है 16/60। शेयर फॉर बी को कितना मिलेगा? 12 हिस्सा में से बी लेगा 5 हिस्सा। किसका लेगा? ये 4/5 का लेगा, इसका लेगा 4/5 का, क्योंकि बटना है 4/5 को। तो ये हो गया 20/60। शेयर फॉर सी के लिए कितना होगा? सी के लिए होगा 3/12 हिस्सा, मतलब 12 में से 3 हिस्सा ले रहा है। किसका बटना? किसको है? 4/5 को बटना है, तो होगा 12/60। तो देयरफॉर, अच्छा शेयर फॉर डी भी एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि सबका बेस 60 है। 60 में से 16 हिस्सा, 60 में से 20 हिस्सा, 60 में से 12 हिस्सा, कितना बचा? 16 और 20, 36 और 12, 48। 60 में से 48 हिस्सा ये लोग ले लिए। कितना हिस्सा बचा? 12 हिस्सा। दिखेगा 12/60 आएगा। कैसे? देखो डी का शेयर कितना है? 1/5, यहां लिख दो 1/5। यहां कितना लिख दें कि 60 बन जाए? तो यहां अगर हम लोग 12 लिखते हैं तो ये 12 × 5 = 60 बन जाएगा। तो नीचे 12 तो ऊपर भी 12 बजा दो इसका, तो 12/60 आया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि न्यू पीएसआर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसके दरमियान का? ऑफ ए बी सी और डी, पूरे फर्म का, आपस का नहीं, म्यूचुअल नहीं, ए बी और सी का नहीं, ए बी सी का नहीं, ए बी सी डी, मतलब पूरे फर्म का।
फर्म का क्या रेशियो बनता है, 16, 20, 12, 12, मतलब 16:20:12:12। आप चाहो तो इसको कट लगा सकते हो, काट सकते हो, तो आप इसको काटो। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो हमारा जो रेशियो आया वो रेशियो क्या आया है, वो रेशियो आया 4:5:3:3। ये हमारा न्यू PSR आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे फर्म का कितना, 4, 5, 3, 3। मतलब इनके आपस का रेशियो देखो, देखो 4, 5, 3 है ना आपस का रेशियो, जो न्यू रेशियो दिया था। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ओल्ड PSR, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालने को कहा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। लिख लें आप अपने कॉपी में, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। मैंने रीजन भी बता दिया, ओल्ड हमेशा ज्यादा होगा। मान लो ए को पहले ज्यादा मिल रहा था, अब नए पार्टनर के आने की वजह से उसको कुछ हिस्सा निकाल के देना पड़ा, तो अब नया हिस्सा तो कम मिलेगा ना, तो ज्यादा से कम को माइनस करोगे, ओल्ड से न्यू को माइनस करोगे। तो हम लोग न्यू PSR निकाल चुके हैं। ओल्ड कितना था, 2, 3, 1, लेकिन न्यू कितना है, 4, 5, 3। ABC का अगर म्यूचुअल देखा जाए, ओल्ड था 2, 3, 1, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 हिस्सा, लेकिन यहां पे 4, 5 और 3 आ रहा है, दोनों अलग है, ओल्ड अलग है, न्यू अलग है। तो जब भी ओल्ड और न्यू अलग होगा तब आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग नहीं है, अगर दोनों सेम होगा, तो जैसे प्रीवियस सम्स में मैंने बताया था कि व्हेन ओल्ड PSR इज इक्वल टू न्यू PSR, देयरफॉर सैक रेशियो विल बी ओल्ड PSR। सैक रेशियो ओल्ड ही रेशियो होगा, जो कि पुराना जो रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। कब, जब पुराना रेशियो और नया रेशियो, म्यूचुअल रेशियो जब सेम हो तब वो केस। लेकिन यहां तो अलग अलग है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसे हम लोग सैक रेशियो कहेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, सैक रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ठीक है, PSR मतलब पूरे फर्म का होना चाहिए। तो देखिए मिस्टर ए का ओल्ड कितना था, मिस्टर ए, देखिए यहां पे ओल्ड 3, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में से 2 हिस्सा था ए का, 6 में से 2 हिस्सा था ए का, तो ए का 6 में से 2 था। न्यू कितना है देखो, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, मतलब 15 में से कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है अभी। ठीक है, इसका आप एलसीएम लो। ठीक है, 6 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30 इनफैक्ट 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, 30 को डिवाइड कीजिएगा 6 से, आएगा 5, 5 2 जा होगा 10, माइनस 30 को डिवाइड करो 15 से, आएगा 2, 2 4 जा 8। तो ये कितना आ गया भाई, 2/30। इसने सैक्रिफाइस किया, 30 हिस्सा में से 2 हिस्सा, अपना हिस्सा को 30 हिस्सा में बांटेगा तो उसमें से 2 हिस्सा इसने दान दे दिया। किसको दे दिया, डी को दे दिया। बी का देख लो, बी का था कितना, ओल्ड PSR 3 हिस्सा था, 6 में से 3 हिस्सा वो रखता था, और न्यू कितना रख रहा है देखो, टोटल 15 हिस्सा है ना, 15 में से 5 रख रहा है, वो 15 में से रख रहा है 5। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो 30 फिर से आएगा। 30 को आप क्या कर दो, डिवाइड करो 6 से, 5 5 3 जा 15 होता है, माइनस 15 दूना 30, 2 आ रहा है, 2 5 10, तो इसका आ गया 5/30। इसके अलावा सी को देख लेते हैं। सी का क्या हो गया कि पुराना रेशियो जो है वो 1/6 था, 6 में से 1 हिस्सा ले रहा था, 2 3 1 था ना, और न्यू रेशियो जो है वो कितना है, 3/15, 3/15। तो इसका अगर एलसीएम लेते हो आप तो कितना आएगा, 30, 5 एकम 5, माइनस 15 दूना 30, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ -1/30 हो गया, माइनस में आ गया। माइनस का मतलब समझते हो, माइनस का मतलब जो है ना
उसका ओल्ड कम है और न्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, पुराना वो कम कमा रहा था और नया में वो ज़्यादा कमा रहा है, तो वो तो गेनर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, गेन कर लिया। ये क्या किया, गेन किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका बना, सैक्रिफाइसिंग ए और बी ही सैक्रिफाइस किया, सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि सैक रेशियो जो है ऑफ ए एंड बी, सिर्फ ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। कितना किया, इनका आपस का रेशियो देखो 2:5 का रेशियो क्या आया, 2:5। तो जो सैक्रिफाइस किया वो ए और बी ने ही किया है, सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, सी ने तो गेन किया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, इनका 2:3:4 के रेशियो में शेयर करते थे। उन लोगों ने एस को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। 5 में से 1 हिस्सा ले लेगा तो बचेगा 5 में से 4 हिस्सा। अब देखते हैं पी क्यू आर का फ्यूचर PSR क्या है, 1:2:2 है। ठीक है, आपस का रेशियो जो है, तो पुराना और नया दोनों अलग है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना रहेगा। सेम सम्स है, अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, गेनर बन जाएगा, वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ कि थोड़ा अलग तरह का सम्स हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अमित एंड सुमित आर 2 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। अमित और सुमित ये 2 पार्टनर है, इन लोग किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5:3। पुराना रेशियो 5:3 है। दे टेक रंजीत एज अ न्यू पार्टनर। रंजीत को नया पार्टनर लिया, लेकिन नया पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है यहां सम्स में दिया नहीं है। रंजीत को कितना शेयर मिल रहा है ये नहीं पता है। रंजीत गेट्स 1/12 शेयर फ्रॉम अमित एंड 1/6 फ्रॉम सुमित। मतलब क्या कह दिया यहां सम्स में, सम्स ने कह दिया कि रंजीत लेगा अमित का शेयर से 1/12 हिस्सा, है ना, 1/12 फ्रॉम अमित, अमित से लेगा 1/12। देखिए गौर कीजिएगा, यहां पे लिखा क्या है, यहां लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम है और कहीं कहीं आपको मिलेगा ऑफ, दोनों में फर्क होगा, ध्यान से करना है। 1/12 फ्रॉम अमित मतलब अमित से सिर्फ 1/12 ही लेना है। लेकिन अगर यहां रहता 1/12 ऑफ अमित, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अमित का जितना शेयर होता उसका ऑफ 1/12 मतलब 1/12 ऑफ अमित लेना पड़ता, मतलब मल्टीप्लाई होता। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, जस्ट टोटल कितना ले रहा है, 1/12 फ्रॉम अमित। अमित से जो ले रहा है, अमित से ले रहा है कितना, 1/12, मतलब इसके खाते में 1/12 ही आ रहा है। इसके खाते में कितना आ रहा है, 1/12। और सुमित के खाते में कितना आ रहा है, 1/6 फ्रॉम सुमित। सुमित से 1/6 शेयर ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे पुराना 5:3 है, अमित, सुमित और एक पार्टनर का नाम है रंजीत। ठीक है, ओल्ड PSR ऑफ अमित एंड सुमित, ओल्ड PSR देख लेते हैं। 5:3 है, 5:3 हो गया अमित और सुमित का। और रंजीत आ रहा है, रंजीत आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है 1/12 वो लेगा किससे, अमित से। तो अमित का है कितना भाई, अमित का जितना भी है उससे लेगा रंजीत। तो शेयर ऑफ रंजीत हम लोग यहां निकालते हैं। शेयर ऑफ रंजीत को कितना मिल रहा है, वो अमित से 1/12 ले लेगा, 1/12 फ्रॉम अमित, अमित से मांग लेगा, वो ले लेगा 1/12। और वो ले रहा है सुमित से कितना ले रहा है, 1/6 हिस्सा, सुमित से ले रहा है 1/6 हिस्सा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 एलसीएम 1 रहेगा प्लस 2, तो 3/12। तो इसका मतलब रंजीत का शेयर कितना हो गया, 3/12, 12 हिस्सा में से 1 हिस्सा, 1/4 भी बोल सकते हैं।
तो रंजीत जो है वो 3/12 शेयर के लिए आ रहा है। तो देयरफॉर भैया 1/12 दे दिया, किसने दिया? ए ने दिया। तो रिमेनिंग कितना बच गया ए का? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए का कितना बच गया? देखो ए के पास कितना था, इनका ए और एस जो थे, अजीत और सुमित, ये लोग का पुराना जो रेशियो था 5:3। 5:3 मतलब 5 हिस्सा और 3 हिस्सा, कितना हो गया? 8 हिस्सा। 8 में से 5 हिस्सा था ए के पास, लेकिन इसने दे दिया, कितना दिया? 1/12 हिस्सा दे दिया रंजीत को। इसका एलसीएम ले, एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 24 आएगा। 8 तिया 24, 3 5 15 माइनस 2 एकम 2, तो ये हो गया 13/24। अब इसके पास, अमित के पास बचा कितना है? 13/24। रिमेनिंग शेयर ऑफ बी, बी के पास कितना बचा है? देखो बी का 8 में से 3 हिस्सा पहले था, इसने दे दिया कितना? 1/6 हिस्सा। तो इसका भी एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इसका भी एलसीएम अगर लोगे तो आएगा यहाँ पे 24। 8 तिया 24, 3 तिया 9 माइनस 6 चौके 24, 4 एकम 4, तो कितना आ गया? 5/24। तो ए के पास 24 में से 13 हिस्सा है, बी के पास 24 में से 5 हिस्सा है। तो देखो 13 और 5 कितना हो गया? 19 हिस्सा। तो 24 में से कितना हिस्सा बच गया? 6 हिस्सा ना। 24 में से 13 हिस्सा किसके पास है? ए के पास। 24 में से 5 हिस्सा किसके पास है? बी के पास, सुमित है यहाँ, ठीक है। 24 में से 5 हिस्सा, 18 होता है, 13 5 18 हिस्सा। तो 24 में से 18 हिस्सा किसके पास चला गया? मतलब ए और एस के पास है। 24 में से 18, तो 24 में से कितना हिस्सा बचा? 6। 24 में से 6 हिस्सा बचा, तो भैया कट के तो 1/4 ही आ रहा है ना। देखो 1/4 आ रहा है। तो देखो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, शेयर फॉर रंजीत। तो रंजीत का कितना है? देखो 3/4 हमने निकाला था ना, यहाँ पे बेस इक्वल करो तो कितना होगा? 2 2, तो कितना हो गया? 6/24। मैंने बोला ना 6/24। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/S/R कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 13:5:6, ये न्यू PSR है। इन लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया? सैक्रिफाइस रंजीत ने 1/12 किया। सैक्रिफाइस डायरेक्ट दे दिया है कि रंजीत ने दिया कितना? रंजीत ने दिया 1/12, जितना दे दिया वही सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना यहाँ आसान, तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ऑफ ए एंड एस। ए और एस ने कितना सैक्रिफाइस किया? देखो ए ने सैक्रिफाइस किया कितना? ए ने सैक्रिफाइस किया 1/12। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? डायरेक्ट 1/6 दिया है। फ्रॉम, डायरेक्ट फ्रॉम लफ्ज था, इसका मतलब है डायरेक्ट उतना ही इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। 1/12 लिया था, आर ने 1/12 लिया था ए से, और उसने 1/6 लिया था किससे? एस से। तो इन लोगों ने दिया उतना, तभी तो उसने लिया। तो इन लोगों ने जो दिया वही तो सैक्रिफाइस हो गया। तो चलो इसका रेशियो निकालेंगे कैसे? 1/12 जब भी इस 2 को अगर इंटू बना दें तो ये 6/1 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 1/2 मतलब 1:2 जो आया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। एक सम्स हम लोग और लेंगे, ठीक है। एक हम लोगों ने फ्रॉम वाला लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है? फ्रॉम हिज शेयर है, फ्रॉम है। फ्रॉम का ये मतलब है तो डायरेक्ट दे दिया है, तो डायरेक्ट 3/16 ही दिया है, इतना ही सैक्रिफाइस है। एक हम लोग ऑफ वाला शेयर, ऑफ वाला क्वेश्चन लेंगे। सी 20% which है
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। उन लोग का पुराना रेशियो 2:3 है। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के तौर पे आया। ए सैक्रिफाइस 20% ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्सा का 20%। तो अपने हिस्से का, उसका जितना हिस्सा था उसका 20%, मतलब 20% ऑफ उसका जितना शेयर था। कितना था 2/5 था। देखो 2 और 3 5 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा किसका, 20% ऑफ दिस। ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 20/100 इंटू 2/5 इतना सैक्रिफाइस, मतलब यहाँ सैक्रिफाइस निकालना होगा। और प्रीवियस सम्स में उसने उतना डायरेक्टली सैक्रिफाइस किया, तो वहाँ ऑफ नहीं था। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए इस सम्स को हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही आसान सम्स है। तो यहाँ पे ए और बी का पुराना रेशो क्या है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं। ए और बी का हमारा रेशो, पुराना रेशो कितना है, 2:3 है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2:3, ठीक है। शेयर फॉर, अब देखिए ए सैक्रिफाइस 20% ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर, ठीक है। यहां सैक्रिफाइस हम लोग निकालेंगे। सैक्रिफाइस बाय ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए बोल रहा है 20% ऑफ हिज शेयर, वो अपना शेयर, कितना उसका अपना होता है, 2 और 3 5, 5 में से 2। हमेशा फ्रैक्शन में बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि 2 हिस्सा का 20%, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 में से 2 ऐसा कहेंगे, मतलब 5 में से 2 हिस्सा वो अपना दे देगा। इसका मतलब ये होता है 20/100, मतलब 1/5 ऑफ 2/5, मतलब ये हो गया 2/25 हिस्सा। सैक्रिफाइस बाय ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस बाय बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। देखिए बी के बारे में क्या बोला है, बी सैक्रिफाइस 33 1/3%। 33 1/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें ना, 33 1/, तो 1/3 आता है। कितना आता है, 1/3 आता है। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में अगर करते हैं, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/3, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो बी ने कितना किया, 1/3 सैक्रिफाइस किया, किसका, ऑफ अपना शेयर। उसका अपना था कितना, 3/5 था। तो ये हो गया 3/3 × 15। तो इसने सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया, 3/15। तो देखिए, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया भाई। देखो इनका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो 22/25 इज टू 3/15 क्या होगा, 2/25 इंटू 15/3, 5 × 15, 5 × 25 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2/5, मतलब 2:5। तो इन लोगों ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया, 2:5 के रेशियो में सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया 2:5 के रेशियो में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था आपको निकालने के लिए, कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला है। तो देखो अब न्यू पीएसआर के लिए रिमेनिंग कितना बचा ए के पास, देखो ए का पहले कितना था, ए का पहले कितना था, ए का पहले था 2/5 था। इससे माइनस कर दो जितना ए ने सैक्रिफाइस किया। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया,
2/25, एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 25 आएगा, 5 दूना 10 माइनस 2, 8/25 अभी इसके पास है। मिस्टर बी के पास पहले कितना था भाई, पहले था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसने जो सेक्रीफाइस किया वो 3/15 सेक्रीफाइस किया, तो ये हो गया 15, 9 माइनस 3, ये हो गया 6/15। इतना सैक्रिफाइस किया। अभी इसके पास रिमेनिंग है, अभी रिमेनिंग बचा हुआ है इसके पास इतना है। इसके बाद शेयर फॉर जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है उसके पास अभी कितना शेयर है इन फेवर ऑफ सी। सी के पास अभी कितना है देखो, सी के पास शेयर निकाला जाए तो ए ने जो सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया 2/25, प्लस बी ने जो सैक्रिफाइस किया 3/15। इन लोगों ने जो दिया वही तो सी ने लिया, तो सी के पास कितना आया, इतना आया। तो चलो भाई इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये अगर आप एलसीएम अगर इसका लें तो ये आएगा आपका 150 आएगा, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 माइनस 150 को डिवाइड करें 10 3 ज़ा 30, तो सॉरी 75 होगा एलसीएम। 75 अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो 25 तिया 75, 3 दूना 6, सेम आंसर निकलेगा। ओ सॉरी प्लस है यहाँ पे, 6 प्लस 15 5 ज़ा 75 तिया 15, तो ये कितना आ गया 21। आंसर सेम निकलेगा, आप चाहे जो लें। अब देखिए इसका शेयर फॉर सी, ये रिमेनिंग शेयर है। सी के पास 75 में से 21 हिस्सा, सबका बेस अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस सबका एक करना। इसका नीचे 75 है तो इसको 75 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30/75 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस सेम रहना चाहिए, तब रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, 24/75 होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना आ गया देखो, 24 30 और 21, 24:30:21। आप चाहो तो इसको फर्दर तुम काट सकते हो, कैसे काट सकते हैं हम लोग, 3 से 3 × 24, तो 8:10:7, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने पहले ही निकाल दिया। तो यहाँ तक हमारा सम्स होता है ओवर। तो सम्स में कंडीशन जैसा होगा, सॉल्व भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बहुत लॉजिकल वे से करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें, बाय।